अब हम 12वीं कारिका प्रारंभ कर रहे हैं। इस 12वीं कारिका में ये विषय है कि जो मीमांसकों का प्रश्न था, जो बौद्धों का प्रश्न था, उस प्रश्न का जड़ मूल से, पूरे रूप से आचार्य वक्षगुप्त ने और उनके टीकाकार कल्लट ने निराश किया है। निरस्त किया है। विचार उन्होंने रखा था कि समाधि जो होती है, उनके यहाँ समाधि जो होती है, मीमांसकों की समाधि जो है, जो वेदांतियों की समाधि है, उसमें समाज में कुछ ज्ञान नहीं रहता। यही समाधि बौद्धों की है। तो शैव कहते हैं, आचार्य वक्षगुप्त कहते हैं कि ये समाधि नहीं है। और यही बात इसमें प्रतिवाद की कि आप ये कहते हो कि हम समाधि में क्या करेंगे, निर्विचार हो जाए, कोई भाव नहीं, समाधि में सब लीन हो गया, दृष्टा लीन हो गया, दृश्य लीन हो गया, और जो दर्शन था वो भी लीन है। इसलिए समाधि के बाद जब उठते हैं तो उनसे हम पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं कि शांति से चले गए, हमें कुछ याद। ये कथन है। इसी कथन को निराश करने के लिए, निरस्त करने के लिए यह कारिका है। इस सूत्र में यही कहा गया है कि न भावो भाव्यताम नेति, न भावो भाव्यताम नेति, न अभावो, न भावों का संधि हुई है, न अभाव। तुम कहते हो अभाव का ध्यान करते हैं, तुम कहते हो हम निर्विचार का ध्यान करते हैं, तुम्हारे कोई विचार नहीं है, तो तुम कहते हो कि अभाव का ध्यान, शून्य का ध्यान। शून्य का ध्यान माने कौन शून्य? सब शून्य, जगत शून्य है, हम इस बात का ध्यान करते हैं। शून्य जगत का दृष्टा कौन है? आप। तो आप भी शून्य। तो शून्य व्यक्ति ध्यान कैसे करेगा? जो है ही नहीं, शून्य का अर्थ है अभाव, जो है नहीं वो ध्यान कैसे कर सकता? सीधा सीधा प्रश्न शैव उठाता है। शैव दर्शन कहता है कि न अभावो भाव्यताम एति, जो अभाव है, शून्य है, शून्य का कैसे ध्यान करेंगे? क्या है शून्य? और तुम भी शून्य हो गए। सारा जगत कहते हो तुम कि शून्य, अथत बाह्य, संपूर्ण जगत शून्य था और अंत में शून्य मिल जाएगा। उस शून्य को आप ध्यान करेंगे तो आपको शांति मिल जाएगी। सही प्रश्न उठता है, करता है कि जब संपूर्ण जगत शून्य था और तुम शून्य का ध्यान करते हो, तो क्या करते हो? जगत शून्य, जगत में तुम भी हो, तो जो शून्य कैसे ध्यान करेगा? आपको कैसे मालूम है कि आप शून्य हैं? आप हर क्षण आप अनुभव कर रहे हैं कि आप है, फिर आप शून्य का अनुभव कैसे करेंगे? शून्य का अनुभव नहीं कर सकते। ना भावो भाविता मिलती, जो अभाव है उसको भाव कैसे बना सकते हो? ध्यान करने के लिए एक भाव चाहिए। किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो क्या वस्तु चाहिए ना? आप शून्य कहते हो, शून्य क्या है? पूरा जगत है आपकी दृष्टि, जगत में आप भी शून्य है, तो शून्य कैसे ध्यान करेगा? जो है नहीं, ध्यान किसका करेगा?
न भावो भाव्यताम भेति न तत्र अस्ति मूर्ता। तो ये होता है, तो क्या ये मूर्ता है? वो कहते हैं नहीं, ये मूर्ता नहीं है। मूर्ता है तो ध्यान कैसे कर सकता वो? इसलिए मूर्ता भी नहीं है। फिर क्या है? तो ये विचार करने से पता चलता है कि ये मोह है, कि हमें अपना विचार जो कहा वो सिद्ध करें। उसी विचार में लगे हैं आप, जानते हैं कि विचार एक स्खलन है। न भावो भाविता बेची न से तत्व अमूर्ता। अभाव का ध्यान नहीं किया जा सकता, ये सत्य। तो इसको मूर्खता भी नहीं कह सकते, ये मूर्खता नहीं है। फिर क्या है? एक तरह का मोह है, एक तरह का मूर्छा है, जागृत मूर्छा, जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हो, ये मोह है। ये तो भी योग संस्था, क्योंकि जब आपकी समाधि पूरी हो जाती है तब आपसे जब पूछते हैं तो आप कहते क्या है? बोले कुछ याद नहीं। यही प्रश्न प्रारंभ होता है कि जब आपको कुछ याद नहीं है तो क्या चित्त तत्व आपने देखा? चित्त तत्व आपको अनुभव आनंद भर देगा। फिर ना आपको पत्नी की ध्यान आएगी, ना आपको पति के ध्यान आएंगे, ना बच्चों का, ना संसार का, किसी का आनंद में रहेंगे। फिर देखेंगे आप संसार में क्या करना, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। लेकिन आप आनंद में मरे होंगे। श्री कृष्ण की अवस्था जो थी, मुरली बजाते हुए युद्ध करा रहे, आनंद में रहते हुए आप इस जगत को फिर देखेंगे। तो ये अमूर्ता भी नहीं है, अभाव, क्योंकि अभाव का ध्यान नहीं किया जा सकता। अब इसके कई तरह के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कई तरह से समझाया जा सकता है। इसको पहली बात तो यही है कि अभाव अर्थात शून्य का, इसका ध्यान करना है आप। तो शून्य कौन है? जगत। तो जगत शून्य है तो तुम भी शून्य हो, तो दृष्टा भी शून्य हो गया। फिर दर्शन कौन करे? जब है ही नहीं तो दर्शन कौन करेगा? दृष्टा जो दर्शन करने वाला है, जो देखता है, एक है ज्ञान, और एक है ज्ञान का जानने वाला। ज्ञान ये है कि संसार शून्य है, इस ज्ञान का ध्यान करना है। और संसार शून्य है, जब करेंगे आप ध्यान तो देखेंगे सब शून्य है, तुम भी शून्य। शून्य कैसे मालूम होगा हम, जबकि हम जानते हैं कि हम थे। ये ध्यान कैसे होगा? तो ये तर्क है इनका, इसी तर्क पर ये कहते हैं कि ये तर्क है। तो ये तर्क करके आप समाज में उतरते हो, तो ये समाधि क्या मूर्ता है? मूर्ता है, मूर्ता है। सचेत मिलता है, ये सुसुप्ति है, मोह है अवस्था, मोह अवस्था है। मोह की अवस्था है जिसमें आपकी इंद्रियां तमस में घिर जाती हैं, वो पड़े रहते हैं। ये वो अवस्था है सुसुप्ति की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में आपकी इंद्रियां तब उस गण से ग्रस्त हो जाती हैं और आपको जो देखते हैं वो स्मरण नहीं रहता। फलस्वरूप ऐसी समाधि मोह है। ये क्योंकि इसका पता कैसे चलता है? ये तो भी योग सर्वस्पर्श, अभियोग, अर्थात ये पूरा होने के लिए ये अभिलाप करते हैं। अभिलाप करते हैं क्या कहता है? इसका अर्थ है बातचीत करते, पूछते हैं क्या स्पर्श हुआ आपका, क्या अनुभव हुआ, अनुभूति क्या हुई आप, तो आपका वो याद नहीं है। तो वो अनुभूति जो चित्त तत्व की है, वो तो आनंदमय तत्व है। वो तत्व की अनुभूति आपको हुई कैसे भूल सकती?
ये कारिका 12 इसमें निराश किया हुआ है। इसमें उस विचार का जो बौद्ध धर्म का दर्शन है, शून्य दर्शन है, जो आपके वेदांत का शून्य दर्शन है कि ब्रह्म निष्क्रिय है, शून्य है, शून्य से सृष्टि हुई, असद्वादमग्रासी तदो वही सर्जात, वो विचार जो उपनिषद ने दिया था, इसका इंटरप्रिटेशन जो आप करते हो वो इंटरप्रिटेशन गलत, वो मुहबत करते। ये कारिका 12वीं यहाँ पूरी होती है। यही कथ्य है वाल्मीकि। यहाँ पर आप विश्राम लेते हैं। यह है कारिका क्या है? न अभावो भाव्यताम एति, न अभाव कभी भी ध्यान का विषय हो सकता है। न तत्र अस्ति अमूर्ता, वहां मूर्खता भी नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे इसलिए मूर्खता भी नहीं है। यतः क्योंकि अभियोग सर्वसात, समाधि के बाद जो बातचीत करते हैं उससे सदा आचित निश्चय, जो निश्चय होता है वो ये होता है कि शून्य में गए थे, ये निश्चित ही चित्त समाधि नहीं, ये निश्चित किया। ये चित्त समाधि नहीं है, क्योंकि ये अनित्य दशा है जो भूल गई। जो नित्य अवस्था है, जिससे सृष्टि बनी है, इसमें सृष्टि रहती है, इसमें संहार के बाद भी होगी, वो अवस्था तो नित्य है, वो काल अतीत है। ये तो काल में समाप्त हो गई, आप भूल चुके। यहाँ एक बार का संपन्न होती है। ओम।